तो वाई टॉक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसे साथी के साथ बातचीत करने जा रहा हूँ जो सच मायने में एक ऐसी अ, उम्र में जो 16 साल 17 साल की उम्र में है, किशोरी की उम्र है और उस किशोरी उम्र में वो नेतृत्व लेने की बात करती है, अपने विचारों को बनाने की बात करती है, उस पर आगे बढ़ने की बात करती है और बहुत सारी मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। आज हमारे साथ वाई टॉक में प्रियंका है। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाई टॉक में। तो प्रियंका, वाई टॉक के सभी दर्शकों के लिए आप अपना परिचय दे पाएँ और थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आप क्या सोचती हैं परिवार के संदर्भ में, वो आप और आपका बैकग्राउंड ज़रूर आप उसमें जोड़ें तो बहुत आसानी होगी। मेरा नाम प्रियंका मालवी है और मैं यहाँ रेडगांव से बिलोंग करती हूँ। और मेरा जो एजुकेशन की बात की जाए तो मेरा बीए फर्स्ट ईयर टिमनी कॉलेज से चल रहा है। और जहाँ तक कि आप लोगों को भैया ने बताया है कि परिवार के संदर्भ में, तो वो ये चीज़ें हैं कि मेरे घर पे समस्याएं बहुत है, पर बात वहाँ पर ये आती है ना कि हम समस्याओं को कैसे सरल तरीके से रास्ते अपनाकर और कैसे उसका हल निकालें। तो वो चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से की है। मतलब बहुत तकलीफ़ें भी आई हैं, बहुत चुनौतियाँ आई हैं कि घर पे जो हमारी दादी हैं वो बहुत ही पुराने ख़यालात की है, जो कि पुराने ज़मानों को लेकर चलती है कि कैसे लड़कियां घर ही रहती है और गेट से बाहर नहीं निकलती हैं। तो ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी समाज में ही मैं एक पहली लड़की हूँ जो कि घर से बाहर निकली हूँ और आज सिनर्जी ऑफिस में उड़ान प्रोग्राम में काम भी कर रही हूँ। और अलग अलग क्षेत्र में घूमने का मौका और ये सब चीज़ें मुझे मिला है उड़ान प्रोग्राम से। और उसके बाद बात की जाए मेरे घर की, तो मेरे घर में जो मेरे पापा हैं वो दूसरी लेडीज़ के साथ रहते हैं कुछ 5 से 6 साल से। तो पूरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मेरे ऊपर ही है। तो मेरे घर पे ऐसा था कि मेरा जो सपना था वो एक अच्छा म्यूज़िक से कैसे मतलब हम लड़कियों को जागरूक कर सकते हैं और हमारे समुदाय को, हमारे समाज को। वो जो लड़कियाँ कहीं न कहीं गाँव में और अलग-अलग क्षेत्रों में जूझ रही हैं, अंदर ही 4 दीवारों के अंदर कैद है और कैसे वो निकलना चाहती है, पर उन्हें कोई स्पेस नहीं है वहाँ पर कि वो कैसे अपनी बातें रखें या फिर कैसे चीज़ें करें। तो उसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है कि मेरे जैसे और भी लड़कियां हैं जो कि 4 दीवारों के अंदर कैद है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा करें या फिर ऐसा कुछ मुद्दा निकालें जो कि लड़कियों के लिए काम करे। तो मैंने जहाँ तक अभी देखा है कि बहुत से समुदाय ऐसे कि लड़कियों को रोकते हैं कि नहीं, तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जाओगी और तुम बस में ट्रैवल नहीं करोगी, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत घटनाएं ना हो जाए या फिर तुम्हें कोई लड़का छेड़ ना दे। तो ऐसी सब चीज़ें, ऐसी गलत धारणाओं के साथ वो खुद तो अपनी लड़कियों को पीछे धकेलते ही हैं। हालांकि दूसरे के परिवार को भी ऐसे ही बोलते हैं कि जब आप अब हमारी लड़कियों को नहीं भेज रहे तो आपकी लड़कियों को मत भेजो, कि ऐसा ना हो फिर हमारी नाक नीचे हो जाए। वो बात नाक पे आ जाती है कि यार ऐसा नहीं हो, हमारी इज्जत नीचे हो जाए या फिर ऐसी चीज़ें हो जाए। पर हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि हर लड़कियों को हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। क्योंकि और जहाँ तक रही बात कि उनका रिलेशन चलता है या ऐसी सब चीज़ें हैं, तो रिलेशन की बात ये होती है कि मानते हैं कि हर लड़कियों की एक ऐसी उम्र होती है जिसमें कि उन्हें रिलेशन, प्यार और मोहब्बत का होता है, ये चीज़ें होती हैं। पर वो समय के साथ ढलती भी हैं, क्योंकि उसमें ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जिससे वो ठोकर खा के वो फिर संभलना सीखती हैं। हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते कि यार ये रिलेशन गलत है या चीज़ें गलत है। तो मतलब अगर मैं मेरा बताऊँ तो मैंने बहुत सी ठोकरें खाई हैं और मैं बहुत गिर के बहुत संभली हूँ। और मेरे घर से जो रोक टोक हुई है तो घर में समझाना और बुझाना, ये बहुत अच्छे से, मतलब मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से सीख कर फिर घर वालों को बताकर अपनी बातें रखना। और आज जो मैं ये बोल रही हूँ वो भी उड़ान प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो 4 दीवारों में कैद थी और ना कुछ मेहमान भी आ जाए तो घर से बाहर या उनके सामने अपनी बात नहीं रख पाती थी। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि इतनी चुनौतियों को पार कर रही हूँ और आज मैं अलग अलग क्षेत्रों में अपने शो भी कर रही हूँ। और मेरा जो नाम है वो कुछ हद तक बहुत लोगों तक पहुँच चुका है। और आज ऐसी स्थिति है कि मेरे घर पे भी जो मेरी दादी पुराने ख़यालात की थी, तो वो उनकी सोच बहुत बदली है
कि ठीक है लड़कियों को भेजना चाहिए। और आज जो मेरी छोटी सिस्टर है वो बिंदास जी रही है, उससे मतलब इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा जितना मुझे करना पड़ा। और जो मेरे भाई लोग हैं वो भी मतलब अब लड़कियों की भावना को समझते हैं कि नहीं यार किसी लड़की को हर्ट होता है तो कितना बुरा लगता है। क्योंकि मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो मैं बहुत रोई भी हूँ और बहुत मतलब मारा तो नहीं है हालांकि, पर मैं बहुत ही डिप्रेशन में गई हूँ कई बार। तो मुझे निकलने का अगर सहारा मिला है तो वो मेरी मम्मी है जो कि बहुत सपोर्टिव में है मेरे। और अगर घर में सपोर्टिंग में देखा जाए तो जो मेरी मम्मी है वो बहुत ही सपोर्ट करती है हर चीज़ में। और आज जो हूँ वो उड़ान प्रोग्राम और मेरी मम्मी के सपोर्ट से, और कुछ ऐसे दोस्त हैं और एक वन स्पेशल साथी है जो कि बहुत सपोर्ट है मेरे पीछे, तो उनने हिम्मत दी है तो आज मैं यहाँ पर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आज यहाँ इनवाइट किया गया और मेरी बातें रखने का मौका मिला। एक प्रश्न जो मेरे जहन में आता है कि ये जो संबंध है, हम बोलते हैं समाज जो है वो संबंधों का जाल है, और ये जाल में कई बार हम भी फंस जाते हैं। और ये क्या चीज़ें रहीं जहाँ एक किशोरी के नज़रिए से, क्योंकि आप 16-17 साल की उम्र में पूरी इन सब चीज़ों में जुड़ी थी और अभी भी आप काम कर ही रही हैं, और अभी वैसे उम्र क्या है आपकी? अभी 18 साल में बस शुरुआत ही की है आपने। तो ये 16-17 साल की उम्र में जो बहुत सारे चुनौतियाँ, खासकर संबंधों को लेकर चुनौतियाँ आती, क्योंकि मुझे एरिक्सन का एक थ्योरी बड़ा बहुत सही से लगता है कि घर वाले बुरे लगने लग जाते हैं इस उम्र में, है ना, और बाहर वाले अच्छे लगते हैं। तो ये कैसे इन चुनौतियों को, जो चुनौतियाँ आती हैं वो आपने बखूबी बताई हैं, मगर इन संबंधों की जो चुनौतियाँ हैं उसको कैसे पार किया जाए, खासकर उन लड़कियों के लिए जो किशोर अवस्था में? बोलते हैं ना कि जैसे हमारे घर वाले तो संगत बोलते हैं, पर जहाँ तक होता है कि हमारे कुछ फ्रेंड लोग रहते हैं कि यार उसके पास अगर बॉयफ्रेंड है तो मेरे पास भी होना चाहिए कि मैं भी उससे अपनी बातें शेयर करूँ या फिर वो भी मुझसे अपनी बातें शेयर करें, तो ऐसा रहता है। और ये बात सही है कि एक समय ऐसा आता है कि वो हमें जो जिससे हम प्यार करते हैं या जिससे हम लव करते हैं, तो वो बंदा हमें अच्छा लगने लगता है। और जो हमारी फैमिली है जो कि हमारे साथ हमारे बचपन से हमारी इतनी देखभाल कर रही है और हमारा इतना ख्याल रख रही है, वो हमें शुद्ध भाषा में बोला जाए तो कड़े लगते हैं कि यार मतलब ये हमें क्यों रोकते हैं या क्यों टोकते हैं। क्योंकि हमारा होता है ना कि यार रिलेशन में है तो हमारा घूमने का मन भी करता है और हम चाहते भी कि वो भी हमारे घर आए, हम भी उसके घर जाएं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली हमें बुरी लगने लगती है और फिर हम ये सोचते हैं कि यार हमारे घर वाले तो हमें रोकते टोकते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम भाग जाएं, भाग कर शादी कर लें या फिर लव मैरिज कर लें और घर पर बता देंगे। पर ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि बोलते ज़रूर है कि हम प्यार करते हैं ये सब चीज़ें, पर ये अगर निकल जाता है तो निकल ही जाता है, नहीं तो फिर अगर जैसे हम अटक जाते हैं ना तो एक तरह से हमारी ज़िंदगी लगभग बर्बाद हो जाती है। क्योंकि अगर वो बंदा जब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप उसे प्यार दोगे, और फिर अगर जब आपने उसका मतलब उसकी बातें सुनना बंद कर दी या फिर उसका कहना मानना बंद कर दिया या फिर वो जैसा कह रहा है वैसा चलना बंद कर दिया, तो फिर वो आपका सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि ये बहुत रिलेशन में मैंने देखा है कि वो जब तक हमारी बातें मानते हैं तब तक रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि मेरी एक मौसी है, उनकी जो लड़की है उनने ऐसे बहकावे में मतलब शादी तो कर ली, लव मैरिज कर ली, भाग कर शादी कर ली, पर आज जब उनका जब एक लड़का हुआ तो वो आज यही बोलती कि यार मैंने क्यों किया। क्योंकि आप पहले ऐसा था ना कि वो घर से बहुत अच्छी हैं और मतलब एक ही लड़की है और उनके पास सब कुछ चीज़ें हैं, पर ये गलत होता है। क्योंकि अगर शादी अगर आप करो तो घर वालों की मर्ज़ी से करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत भी आए तो हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करते हैं। और अगर हम जैसे दूसरे रिलेशन में आके और फिर अगर ऐसा कदम उठा लें तो फिर घर वाले भी हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं, और अगर उस टाइम आपको वो बंदा भी छोड़ के चला जाता है तो फिर आप कहीं के नहीं रहते, घाट के वही एक शुद्ध भाषा बोली जाए तो इसलिए उसमें चुनौतियाँ तो बहुत आती है। क्योंकि अगर आपको उसके साथ करनी है तो फिर घर वालों को समझाना और फिर घर वालों से बात करना, और फिर घर वाले नहीं मानते तो अगर तुम इतना बोल दोगे घर वालों को कि हमको ये लड़के से शादी करनी है और वो अगर दूसरी कास्ट का है तो फिर घर वाले सीधे आपकी या स्कूल बंद करा देंगे या तो फिर आपका कॉलेज बंद करा देंगे, और फिर 2 या 3 महीने में आपकी शादी भी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे लिए। तो
आपका बहुत सही है ये बात, जो एक आम नज़रिए से हम देखें। और किशोरियों के नज़रिए से मैं कभी प्यार को समझना चाहूँ कि ये प्यार का संबंध है क्या? तो आपके जो भी अनुभव रहे हों, तो ये प्यार को कैसे समझती हैं इस उम्र में लड़कियाँ? मतलब जो किशोरीय लड़कियां हैं वो प्यार को ऐसे देखती है कि यार ठीक है, हाँ हमें कुछ नया दोस्त मिल गया। मतलब पहले दोस्ती करती हैं कि देखते हैं या ये हमारे लायक है या नहीं है, वो सब चीज़ें। और फिर मतलब वो कुछ ऐसा रहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठती हैं कि जो उनके शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है और उन्हें भी पहुंचाता है। क्योंकि हम बात करते हैं ना कि मतलब कुछ लड़के ऐसे रहते हैं कि वो एक चीज़ होती है जो कि उसका ही मतलब रहता है, हाँ शरीर पर ही रहता है। हालांकि उनकी मर्जी से ये वो चीज़ें, पर वो ठीक उनके लिए भी रहता है और नहीं भी रहता है। तो किशोरी अवस्था में मतलब यही है कि मतलब उनका पढ़ाई पे से फोकस हट जाता है और फिर ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के वो अपना आगे का जो ड्रीम है उसको भूल जाती हैं और फिर वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती हैं। और उसके बाद फिर अगर फैमिली को पता चलता है तो उनका पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है कि मतलब वो ऐसे काम कर रही है, तो फिर उसको नहीं पढ़ाते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। और मतलब बहुत बार तो ऐसा रहता है कि लड़कियां रिलेशन के चक्कर में आकर बाल विवाह तक करने घर वालों को मजबूर कर देती हैं, क्योंकि वो एक बार सहन करेंगे, 2 बार सहन करेंगे, बार सहन नहीं कर पाते घर वाले। क्योंकि हम चाहते ज़रूर हैं कि हम प्यार भी करें और ये सब चीज़ें भी करें, पर वो उम्र के हिसाब से वो सही रहता है। अगर आप कच्ची उम्र में हैं और फिर अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर वो एक मतलब समाज के नज़रिए में तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब हमारी नज़रिए में भी गलत हो सकता है। क्योंकि कुछ लड़कियाँ प्यार को अच्छे से समझ लेती हैं और कुछ लड़कियाँ नहीं समझ पाती हैं। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद लड़की की और एक बात की जाए तो लड़कों की एक आदत ऐसी है कि कुछ लड़के कुछ ऐसे रहते हैं कि सच्चा प्यार करते हैं और कुछ लड़के रहते हैं कि सिर्फ वो सेक्स के भूखे रहते हैं कि मतलब यूज़ करो और सिर्फ इस्तेमाल करके और फिर दूसरी लाइन में आ जाओ। तो ऐसा रहता है और फिर वो लड़कियां ऐसा कर बैठती हैं और फिर वो उनकी जो प्रेगनेंसी वगैरह इनका शिकार बन जाती है। और फिर वो जो इनकी स्कूलें रहती हैं वो सब रहती है, वो उनका पूरा रास्ता पूरा बंद हो जाता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है आपने कि एक छोटा जो संबंध है, हम घरों के अंदर के संबंध की बात भी करें, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, और वहीं बाहर के संबंध भी दोस्ती में और सब चीज़ों में भी, और वो कहाँ तक जाते हैं वो आपने बहुत अच्छे से बताया। मगर कभी मैं आपसे पूछूं कि क्या करें लड़कियां, खासकर किशोर अवस्था में संबंधों का एक अच्छा प्रबंधन करने के लिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या परिवार में किस तरह के बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए, या जो दोस्त है क्या लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते क्या? लड़का और लड़की किसी ऐसे प्यार के संबंध में, और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला जो एक ट्रेंड अभी बहुत कुछ चल रहा है, तो क्या उसी में रह सकते हैं, या लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं? क्या इस पर क्या किया जा सकता है? क्या वो किशोरियाँ जो आपके साथ जुड़ी हुई भी हैं और बहुत सारी हमारे वाइट टॉक से भी इन्फ्लुएंस होती हैं, देखती हैं उसे, तो क्या किया जाए? उन संबंधों का प्रबंधन कैसे किया जाए, चाहे वो घर के संबंध हो, चाहे वो बाहर के संबंध हो? हालांकि लड़कों को मैं जज नहीं कर रही हूँ, पर बात वो रहती है ना कि लड़कियों को लड़कियों को भी उनसे मतलब बहुत लगाव रहता है और लड़कों को भी लगाव रहता है। पर कुछ लड़कियां ऐसी रहती है कि वो लव में ही रहती हैं, मतलब उनमें ऐसी आउटसाइड या उनके गांव मोहल्ले में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो ऐसे कुछ दोस्तों के साथ रहती है, उनकी ऐसे संगतें कर लेती हैं कि उनको यही लगता है कि यार प्यार ही सब कुछ है। और कुछ लड़कियां मतलब सबका अलग अलग रहता है कि जैसे अगर वो वन क्षेत्र से है तो फिर वो वहाँ पर मतलब यही रहता है कि यार मतलब वन क्षेत्र में अगर बात की जाए तो बहुत लड़कियां वहाँ पर प्यार तो किया है पर वो भागने की सोचती है। क्योंकि मैंने बहुत वहाँ पर केसेस भी बहुत देखे हैं वहाँ पर कि प्यार करके और शादी वादी की उनने, मतलब उनका 2 साल भी रिलेशन नहीं रहता, 2 महीने रिलेशन रखते हैं और फिर तीसरे चौथे महीने में उनकी शादी हो जाती है। या तो वो भाग के करते हैं या फिर फैमिली की मर्जी से करते हैं।
इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए? कोई एक किशोरी है और वो उसको पता है कि हाँ मेरे संबंधों में कोई प्रॉब्लम आती है, तो कैसे कैसे काम किया जाए? घर के अंदर क्या बातचीत की जाए, किस तरीके से बातचीत की जाए, घर के बाहर किस तरह की बातचीत की जाए? कभी उस पर अपने कुछ विचार हो दे पाओगे? तो या तुम्हारे अनुभव कि तुमने घर में किस तरीके से बात की, उससे कभी जोड़ते हुए कभी मैं मेरे दोस्तों की बताती हूँ कि वो लोग अगर उनके घर पे बात रखते हैं तो इस प्रकार ही रखते हैं कि मैं अगर उसे पसंद करता हूँ और मुझे शादी करना है। पर वहाँ पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम बोल ज़रूर देते हैं पर वो चीज़ें निकल के नहीं आती है। वो यही बोलते कि नहीं, वो दूसरे समाज की है और तू दूसरे समाज से, मतलब अपन दूसरे समाज के, तो फिर उसको कैसे करें? तो वही रहता है कि यार मतलब लोगों ने मतलब ऐसी धारणा बना ली है कि हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, और अगर निकाले भी तो वो ज़्यादा चल भी नहीं सकता है ना, कि मतलब अगर ऐसा करेंगे तो ही होता है, क्योंकि वो एक इंसान से नहीं होता है। अगर उसका सभी प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो वो हर लड़के लड़की के लिए पॉसिबल होगा। पर अगर उसको अगर हम 10 लड़कों तक या 10 लड़कियों तक पहुंचाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक इंसान से कभी भी बोलते हैं ना कि एक इंसान से कभी घर नहीं बनता, वैसे एक इंसान से कभी प्यार भी नहीं बनता है। तो यही रहता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि प्यार को बहुत सीमित कर देते हैं हम लोग, जबकि प्यार बहुत ऐसा संबंध है जो हर जगह पर लागू होता है, ऐसा एक मूल्य है जो हर जगह पर लागू होता है, चाहे वो परिवार के अंदर हो, चाहे खुद से प्यार करना हो, चाहे और दोस्ती हो या और संबंध भी हो। तो एक बात जो मुझे महत्वपूर्ण लग रही है आपकी बात से कि हम कैसे अपने संबंधों के अंदर वो प्यार को स्थापित करें जहाँ पर हम खुलकर बात कर पाएँ, चाहे वो मेरे परिवार के अंदर मेरी मम्मी हो, चाहे मेरे पापा हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरे स्कूल के कोई दोस्त हों या कोई चहेता दोस्त भी हो, मगर उनके साथ वो बातचीत हो पाना जो कि एक दूसरे के विकास में सहायक हो रही हो, न कि एक दूसरे को शोषण करने में हो रही हो। तो ये मुझे बहुत स्पष्ट तौर पे आपकी बातों से लग रहा है कि वो प्यार को स्थापित करना जरूरी है, सिर्फ प्यार बोलने से नहीं हो जाता है ना। बहुत महत्वपूर्ण। तो आपका सपना जो है, आप उससे कितना प्यार करती हैं और क्या प्यार करना चाहती हैं उससे, उसको किस स्तर पर लेकर जाना चाहती है, जो आपने अपने लिए जो प्यार का एक आयाम तय किया है, एक तरीके से आपने एक अपना सपना जो बनाया है, उस सपने से प्यार का कितना बड़ा करना चाहती हैं उसको, आप उस सपने को? तो दर्शकों के लिए आप सपना बता पाएं तो आसानी होगी। तो जो मेरा सपना है वो एक सिंगर बनने का है, पर मैं सिंगर बोलती ज़रूर हूँ, पर मुझे इतना विश्वास है कि मैं इतनी बड़ी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं बोल सकती, पर जितनी मैं मेहनत करूँगी उतनी बड़ी सिंगर मैं बनना चाहती हूँ, कि मतलब मैं अपने गांव तक सीमित ना रहूँ या अपने प्रदेश तक सीमित ना रहूँ, और आगे भी मैं फेमस हूँ या फिर अपने गाने लोगों तक पहुँचाऊँ, कि और हमारी समाज तक भी पहुँचाऊँ, क्योंकि समाज में मुझे बहुत ही इतनी खुशी होती है कि मेरे समाज में मैं एक ही लड़की हूँ जो कि घर से बाहर निकली हूँ और इतने बड़े बड़े मंचों पे परफॉर्मेंस करती हूँ। तो और मेरे सपने को मैं बहुत ही बड़ा देखती हूँ, क्योंकि मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे मैं और लड़कियों को लाना चाहती हूँ। मैं अकेले नहीं जाना चाहती मेरे सपने की ओर। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा सपना है 4 दीवारों के अंदर सिंगिंग का, तो और भी लड़कियाँ हैं जो कि इस सपने को देख रही हैं, पर वो है ना कि अगर हम साथ में आएंगे तो हमारा सपना और भी बड़ा होगा। तो इसलिए मैं अगर सपना देखना चाहूँगी बड़ा, मेरा सपना बहुत ही बड़ा है और बहुत सी चीज़ें उसके अंदर, पर मैं अकेले नहीं देखना चाहती, और भी लड़कियां को साथ में लेकर देखना चाहती हूँ। तो बस आखिर बात है मेरी ये, और मुझे लगता है बहुत मज़ा आया आपसे बात करके भी। ये जहाँ तक संबंधों की बात है, प्यार की बात है, और डेफिनेटली लड़कों के साथ भी उस पर बहुत बातचीत करने की ज़रूरत है, मगर मैं कहूँ कि आप लड़कों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक जो किशोर अवस्था में एक लड़की जब आती है और वो बहुत सारे चीज़ों से जूझ रही होती है, चाहे वो शारीरिक बदलाव हो, मानसिक बदलाव हो, समाज को नए तरीके से देखना हो, और उसमें
एक लड़का आकर बहुत कुछ इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे आपने बताया कि बहुत अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है और कई बार उसकी जो सपने हैं, जिस सपने से प्यार करती है, वो सपने ही टूट जाते हैं। तो आप उन लड़कों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो भी किशोरावस्था में है और युवावस्था में है, और वो भी कई बार इस तरह की गलतियां कर देते हैं जिससे कि एक लड़की को शायद पूरे जीवन भर डिप्रेशन में रहना पड़ता है, या जो उसके जो सपने हैं वो टूट जाते हैं। तो उन सपनों को ना टूटने दें, वो उन सपनों को वो आगे बढ़ाएं, एक प्यार का समाज स्थापित करें। उसके लिए आप लड़कों को क्या संदेश देना चाहेंगी? उन युवाओं को, जो युवा लड़के हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? तो जैसे कि भैया ने बोला कि क्या संदेश देना चाहिए, तो मैं सभी वॉइस को यही संदेश देना चाहूँगी कि मतलब प्यार ही एक वो चीज़ नहीं है जिसमें हम कि हमारी बातें शेयर करें या फिर हमारे दुख शेयर करें, और हमारा जो सपना है या फिर उस सपने से कुछ चीज़ें हैं तो वो शेयर करें, या फिर बॉयफ्रेंड के साथ ही घूमना हो, या सब चीज़ें हो। पर मैं यही चाहूँगी कि एक अच्छा दोस्त बनना बहुत ही अच्छी बात है, कि एक अच्छा ऐसा दोस्त बनो उसका कि वो ना लड़की डिप्रेशन में जाए, ना वो दूसरों की नज़रों में बदनामी कहलाए, ना वो आवारा कहलाए। क्योंकि होता है ना कि अगर लड़कों के साथ बैठ गई तो आवारा, तो इसलिए मैं इससे अच्छा है कि वो ये शब्द ना आए, कि आप अच्छे एक दोस्त बनो कि जिससे कि एक लड़की को बहुत आसानी हो। अगर वो कुछ मुसीबत में भी हो तो आपको बेझिझक कॉल कर दे घर वालों के सामने, क्योंकि रिलेशन में ऐसा होता है कि वो कॉल नहीं कर पाती हैं। तो और अगर दोस्त बनोगे तो दोस्त में से घर वालों से मिला भी देंगे और बात भी करवा देंगे। घर में कुछ अगर प्रोग्राम रहा तो उसमें आपको बुला भी सकते हैं, और जो अगर उसके मन की बातें हैं, अगर वो डिप्रेशन में भी है तो आपसे बहुत अच्छे से साझा कर सके। और मतलब मेरा संदेश कुल मिला के यही है वॉइस को, कि एक अच्छा दोस्त बने आप, क्योंकि दोस्त जो समझता है ना, जो चीज़ें समझता है ना, वो प्यार भी नहीं समझ सकता है। और दोस्ती में ही आप एक ऐसा प्रेम उजागर करो कि लोग भी कहे कि यार दोस्ती हो तो ऐसी, प्यार की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि दोस्ती भी एक प्यार है, और सच मायने में वो दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लड़कियों को एक प्रॉपर्टी ही समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी, संपत्ति की तरह उनको देखना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी चुनौती है इस पितृसत्तात्मक समाज में। और सच में लड़कों को बदलना पड़ेगा, पुरुषों को बदलना पड़ेगा, और इस मानसिकता से हटना पड़ेगा कि लड़कियां हमारी कोई गुलाम हैं। लड़कियां भी इंसान हैं, हम दोनों मिलकर इस समाज का निर्माण करते हैं, तो दोनों को साथ में आना पड़ेगा, और जैसा प्रियंका ने कहा कि दोस्त बनना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, इतनी प्यारी बातें करने के लिए। और निश्चित ही आप अपने सपनों को जियो और संबंधों में बहुत बेहतर तरीके से अपने घर के अंदर काम करें और इस पूरे समाज में काम करें। और आपने जिस तरीके से अपना सपना बताया है कि आप बहुत सारी लड़कियों को निकल कर एक अलग मुकाम पर पहुंचाना चाहती हैं, वो आपका सपना पूरा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, थैंक यू वाई टॉक में आने के लिए।